अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे लोग जो हैं हमसे इस चीज़ के बारे में मालूम करते हैं। जो ECR पासपोर्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, ECNR का मतलब क्या होता है और इनमें फ़र्क क्या है कि जो भी हमें फ़र्क से मिलती है, हमारा पैसा खर्चा ज़्यादा होता है और वैल्यू क्या रहती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो जाता है। अगर आप किसी भी कंट्री में जॉब तलाश कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो ECR ECNR का मसला क्या होता है पासपोर्ट में आपसे पूछा जाता है, तो उसके हवाले में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो सबसे पहला जो मसला आता है, बहुत सारे लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपका पासपोर्ट कौन सा है। तो लोग बोलते हैं हमारा पासपोर्ट तो पता नहीं, कैसे पता करें, क्या नहीं करें। तो जिस पेज पे मैं आपको बता देता हूँ कौन से पेज पे। एक तो होता है सामने वाला पेज जिस पर आपका फ़ोटो वगैरह, आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, और एक होता है बैक साइड में पेज जिसमें आपका एड्रेस वगैरह पूरा लिखा हुआ होता है। तो जो बैक साइड का पेज होता है जिसमें एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है, तो उसके ऊपर साइड में अगर कुछ लिखा हुआ होता है, यानी कि चेक इमिग्रेशन रिक्वायर्ड, अगर ये लिखा हुआ है तो आपका पासपोर्ट ECR है, ठीक है ना। अगर ये लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ आपको, चेक इमिग्रेशन रिक्वायर्ड, अगर ये लिखा हुआ है तो आपका पासपोर्ट ECR है। अगर ये लिखा हुआ नहीं है, खाली एड्रेस है और डिटेल्स है पासपोर्ट की, और ऊपर की साइड में ये लिखा हुआ नहीं है, तो आपका पासपोर्ट ECNR है। अब ECNR पासपोर्ट जो रहता है, वो जो मार्कशीट लगाते हैं, 10वीं की लगा दो, 12वीं की लगा दो, कोई भी मार्कशीट लगा दो आप इंटर से ऊपर की, तो आपका पासपोर्ट जो है वो ECNR हो जाता है। और जो अनपढ़ लोग बनवाते हैं खाली आधार कार्ड से या फिर वोटर ID कार्ड से या फिर अपना लाइसेंस वगैरह लगाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो उनका ECR पासपोर्ट बनता है। और ECR ECNR में डिफरेंस ये रहता है, बहुत सारी कंपनियां जो है खाली ECNR को रिक्वायर्ड करती हैं कि भाई हमें बंदा जो है वो ECNR चाहिए। बंदा ECNR से मतलब ये होता है कि उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो पढ़ा लिखा या नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा है, 10वीं भी उसने कर रखी है, तो इतनी तो उसको नॉलेज है कि वो कहीं पे भी कंपनी में किसी भी जगह पे कोई भी पोस्ट पे काम कर सकता है, पढ़ा लिखा ज़रूर होगा। तो कंपनियां वहाँ पे ECNR वाले को जो है वो ले लेती हैं और फिर वहाँ पे पढ़ने लिखने की जो काम आते हैं उनको भी वो दे देती हैं। तो इसका प्लस पॉइंट और इसका फ़ायदा ये रहता है, जो लोग मार्कशीट लगवा के काम करते हैं तो उनका पहले तो इमिग्रेशन नहीं होता है, उसका ख़र्चा कम हो जाता है। दूसरी बात ये है, डायरेक्टली वीज़ा लगने के बाद में, डायरेक्टली फ़्लाइट का टिकट लेने के बाद में निकल जाएंगे, इमिग्रेशन का कोई मसला नहीं रहता है। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। तीसरा फ़ायदा ये रहता है इसका, अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी में अगर आपको पढ़ना लिखना आता है, आपका पासपोर्ट ECNR है, तो कंपनी में आपको बड़ी पोस्ट भी दे दी जा सकती है। अगर आप वहाँ पे लेबर कैटेगरी में जा रहे हैं, तो अगर आप उस काबिल हैं, आपके पास में नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जाके आप अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और यही मसला रहता है ECNR ECR पासपोर्ट का। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ज़रूर अपनी मार्कशीट लगवा के अपना पासपोर्ट बनवाएं। अगर अनपढ़ हैं तो फिर मजबूरी है, खाली अपने वोटर ID कार्ड से बनवाएंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पढ़े लिखे भी हैं और आपने अपना मार्कशीट नहीं लगाई है, तो फिर आप अनपढ़ के पासपोर्ट से जाएंगे तो वैल्यू आपके अनपढ़ की ही रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो दूसरी बात है, कंपनी में आप जाकर अपना हुनर दिखा के, सारी चीज़ें दिखा के अपना पैसा अच्छा कमा लें वहाँ पे और अपना टैलेंट दिखा के आगे निकल जाएं, लेकिन पासपोर्ट के हिसाब से आपकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आप खुद भी पहचान सकते हैं आपका पासपोर्ट कौन सा है कौन सा नहीं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।